कि दाल में कुछ काला है। तो धर्म जी, सीधा सवाल है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, डर क्यों रहे हो? काले कपड़े पहनकर उन्होंने बताया है कि ये जो सब कुछ आप कर रहे हो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ऐसा उन्होंने काले कपड़े पहनकर देश को बताया है। क्या कहते हैं धर्म जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एक जेपीसी की तो मांग है, बहुमत आपका है, मान क्यों नहीं जाते? खड़गे जी की जो बात के जवाब तो मैं बाद में दूंगा जी। सबसे पहले हमारे मित्र ने जो लोकतंत्र के ऊपर जो बात जी तो अधूरी रह गई वो जी लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस ने किया। जी आपातकाल अभी भूले नहीं है हम लोग। जी एक कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट इलाहाबाद का निर्णय जी कि 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर रोक, और जिस प्रकार से उसके चुनाव को रद्द किया गया, और रद्द करने के बाद में होना क्या चाहिए था, त्यागपत्र, और त्यागपत्र देने के बाद में नए चुनाव या जो भी व्यवस्था। लेकिन हुआ क्या, एक प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा और उसके बाद में सामना करने के बजाय आपने उसको इमरजेंसी लगाया, और लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम आज नहीं, कांग्रेस की परंपरा रही है, और कांग्रेस ने ध्वस्त करने का काम किया। किस लोकतंत्र की बात करते हैं, किसकी दुहाई देते हैं? किस लोकतंत्र को तोड़ने की शुरुआत किसने की है? और दूसरी बात, अब जब खड़गे जी ने जिस बात का उल्लेख किया है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं जी, जो आपके भी जानकारी में है, बाकी के भी जानकारी में है, कि जहां अडानी जी के मामले, जी अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी की गठन की गई है। जी कमेटी के द्वारा विचार किया जाएगा, विचार करने के बाद में उसके बाद में उसका ओपिनियन आएगा, उनके मत आएंगे कि पूरे अडानी के प्रकरण में क्या मामला है, और जो भी मत आएंगे उसके बाद आगे की चर्चा होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कमेटी गठित की गई तो हमारे कांग्रेस के साथियों को उस पर भरोसा क्यों नहीं है? जी। क्या उसमें जो कमेटी बनाई गई है वो पूरे मोदी जी के समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है? मैं समझता हूं जो बनाई गई है, मैं आज भी कह सकता हूं कि हमारे समर्थक कम हैं, बल्कि बाकी लोग हैं, और इस पर उनको विश्वास होना चाहिए। और इसलिए काले कपड़े पहन करके, बाकी चीजें ला करके, ये शोर शराबा लेकर के आखिर किस बात को इंगित करना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूं धर्मलाल जी, चूंकि आप तो विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद को सुशोभित किए हैं 5 साल तक, ये अदालत किसी मामले पे अगर जांच समिति बना देती है तो क्या संसद का अधिकार छिन जाता है जेपीसी गठन के संदर्भ में? क्या इस देश को हर मसले पर अदालत के माध्यम से ही संचालित होना चाहिए, या लोग जिस सरकार को चुनते हैं, जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उनके स्तर पर हमें ज्यादा भरोसा करना चाहिए? ये जेपीसी के गठन में दिक्कत क्या है, थोड़ा इस पे आप रोशनी दे सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली देश में लोग समझना तो चाहते हैं कि भाई विपक्ष इतना चिल्ला रहा है जेपीसी जेपीसी जेपीसी, सरकार मान क्यों नहीं जाती? आप थोड़ा बताइए ना कि जेपीसी के गठन को लेकर अड़चन क्या है, अवरोध क्या है, आपत्ति क्या है? आपको देना चाहता हूं जी। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हैं जी कांग्रेस की जो बहुमत है, जी भूतो न भविष्यति, जी मुझे नहीं लगता किसी पार्टी की बहुमत आएगी जी। जो बहुमत आज है। लेकिन हम जब अभी चावल घोटाले के मामले में, कोयला के मामले में, हम लोगों ने कहा कि विधानसभा की कमेटी से उसकी जांच होनी चाहिए जी। और आपकी बहुमत है, आप बहुमत में है, डर क्यों रहे हैं? आपके सदस्य ज्यादा होंगे जी, प्रतिपक्ष के सदस्य कम होंगे, क्या हमारी बात को स्वीकार कर ली गई? क्या विधानसभा की कमेटी से जांच कराई गई? तो ये जरूरी नहीं है कि आप कह रहे हैं तो उससे सहमत हो, उससे सहमत हुआ जाए। धर्मलाल जी ने कह दिया जहां पे आपका बहुमत है आप कौन से तैयार हो जाते हो? सुरेश जी क्या कहोगे आप? भाई जिसका बहुमत है उसका फैसला होता है, देश में अब यही सिलसिला चलता है, तो आप इतने शिकवे शिकायत क्यों कर रहे हो? जनता के पास जाने का इंतजार करो, जनता आप पे भरोसा कर लेगी, सारी जांचें कर लेना। क्यों इतने बेचैन हो भाई? क्यों नहीं संसद चलने दे रहे? जी सुरेश जी। एक तो चलिए धर्मलाल जी ने बड़ा अच्छा किया, कम से कम ये मान तो लिया जी कि लोकतंत्र में बहुमत का अभिमान नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं। भले उन्होंने निशाना भूपेश बघेल जी पर छापा, मुझे वहां का संदर्भ नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने ये मान लिया कि बहुमत यहां पर आपका है इसलिए आप नहीं, तो हम वहां नहीं कर रहे हैं। यानी हमारी